नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द विज़न में। और हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पीटी रिवीजन क्लासेस, जिसमें आपको एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यूपी पीटी के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हाँ, लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो उनका नाम क्या था? मृत्यु का टीला था। जो ये मोहनजोदड़ो है, अगर इसकी बात करें, ये खोज कब की थी? तो 1922 में रखलदास बैनर्जी थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। एक सिंधु सभ्यता है, तो सिंधु सभ्यता की अगर खोज करें तो 1921 में दयाराम साहनी जी थे जिन्होंने इनकी खोज की थी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो पाली पाठ में की गई थी। वह सुल्तान कौन थे जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? वो कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी थे। जबकि जो कुतुबुद्दीन मुबारक थे उन्होंने क्या काम किया था? स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया था। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? तो कितनी बार लूटा था? 2 बार लूटा था, ठीक। और शिवाजी का जो राज है वो 1627 से लेकर 1680 तक रहा। और 1664 और 1670 में 2 बार शिवाजी ने सूरत को लूटा था। भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? तो कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी, ठीक। और 1857 में स्टार्ट हुई थी। और कहाँ से? मेरठ से स्टार्ट हुई थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी? एनी बेसेंट थी। और अगर बात करें पहली महिला भारतीय कौन थी? वो थी श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, ठीक। और श्रीमती एनी बेसेंट है वो कब बनी थी? तो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्ष बनी थी। महात्मा गांधी ने किस वर्ष में नेटल भारतीय कांग्रेस का गठन किया? तो कब किया था? 1894 में किया था। और ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? जब दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ क्या होता भेदभाव हो रहा था, तो उसके विरुद्ध लड़ने के लिए महात्मा गांधी ने नेटल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया, ठीक। और इसके जो नेतृत्व किसने किया था? सर पैट्रिक लॉरेंस। और 2 अन्य सदस्य थे, सैनफोर्ड क्रिप्स और वीए अलेक्जेंडर। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना? तो वो कौन सा था? आनंद मठ था। और आनंद मठ के जो रचयिता हैं वो कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? पहला भारतीय तो कौन था? सी राजगोपालाचार्य थे। और अगर जब पूछे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल वो कौन थे? लॉर्ड माउंट पैटन थे। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो कौन था? बिंदुसार थे। पानीपत की दूसरी लड़ाई किन 2 सेनाओं के बीच लड़ी गई? तो किसके बीच लड़ी गई? हेमू और अकबर के बीच लड़ी गई। और कब लड़ी गई? 5 नवंबर 1556 को। और पानीपत के 3 महत्वपूर्ण युद्ध हुए। पहला युद्ध हुआ जो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ। दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ। तो तीसरा युद्ध अफगान और मराठाओं के बीच हुआ। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? तो कहाँ पे की थी? कन्नौज में की थी। जेजक भुक्त प्राचीन नाम था, ये किसका नाम था? जेजक भुक्त किसका प्राचीन नाम था? बुंदेलखंड का था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो कौन था? उत्बी था। और इनके द्वारा 2 किताब लिखी गई थी, 2 रचना की गई ग्रंथों की। तो किसने? किताब उल यामनी और तारीख यामनी, 2 ग्रंथ इनके द्वारा लिखे गए थे। निम्नलिखित में तो कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये देखते हैं। ये दीवाने मुस्तकराज, ये अलाउद्दीन खिलजी, ये बिल्कुल सही है। दीवाने अमीर को ही, ये मोहम्मद तुगलक, ये भी सही है। दीवाने खैरियत फ़िरोज़ तुगलक, ये भी सही है। और दीवाने रियासत बलबन, ये क्या है? गलत है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी किसने? दयानंद सरस्वती ने की थी। और राजा राम मोहन रॉय ने क्या काम किया था? सती प्रथा था उसका अंत किया था 1828 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। सुभाष चंद्र के राजनीतिक गुरु कौन थे? वो कौन थे? CR दास जी थे।
1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तो तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज थे। और आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जैसे आपको पता है यूपी पीईटी एग्ज़ाम की जो डेट की घोषणा है वो हो चुकी है 15 और 16 अक्टूबर को, अभी ज़्यादा दिन बची नहीं है, तो अच्छे से पढ़िए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।